ये जो लोग आपको कहते हैं कि डोगरा सर्टिफिकेट में हमारे साइन है, हमारे साइन क्या, हम उसके खिलाफ भी बोलते कहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखा दो, सियासत छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, नहीं तो ज्यादा बकवास आइंदा नहीं करना। ये बकवास करते हैं आपसे लोग। आई एम सॉरी फॉर दैट। पीएमओ में बैठा है, हिम्मत है करा के दिखाए डोगरा सर्टिफिकेट, नहीं करा सकता। हालांकि अभी केंद्र शासित है। मेरे साथ जो एमपी पहले भी थे, बाद में भी थे, अब भी आए हैं अंग्रेज। देख पूछो कभी डोगरी पगड़ी पहन के इधर फोटो तो लगा देते हैं लोग सड़कों पे। एक तो वो ना समझ है, और जो समझदार हैं वो एक नंबर के बेवकूफ हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के। डोगरी जोड़ा त्रौकड़ा तो पुत्र बर्शियां कड़ा। आई एम डोगरा, पजामा चूड़ीदार डोगरा। आपके पले है बकवास करते, सारा दिन डोगरी बोलता है, सारा दिन। एक हिंदी बोलना था, हिंदी बोल दो। या डोगरी वाला आता है डोगरी बोल दो। इसलिए हम हर लैंग्वेज बोलते हैं, जो आदमी बोलना चाहिए। हर लैंग्वेज की इज्जत करते हैं। जम्मू वाले टेंडर भरा, ठेका लिया क्या कि बाहर के अपना पेट भरता नहीं, भर अपनी रसोई में अपने बच्चे खाएंगे नहीं, और रसोई वाला दूसरे को खिलाता रहेगा, कैसे होगा? जो आपको नाले नहीं होते दोबारा लिखना है, इस पर ठीक कर दूंगा, राइट? अगर किसी को बड़ी परेशानी है, मोस्ट वेलकम। स्पेशल कोठी नंबर 1 जम्मू में आप आ सकते हो, नहीं तो कोठी नंबर 1 कठुआ में मिल सकते हो, नहीं तो मेरा फोन 9469811111 पे आप मुझे फोन कर सकते हो, हैं? और कभी भी कर सकते हो। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना रात को नशा नहीं करता, इसलिए जब भी बात कर सकते हो, समझे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों के जो है इलेक्शन घोषित किए हैं कि इन 5 राज्यों में जो है वो इलेक्शंस होंगी। वो बखूबी आप जानते हैं कि कौन कौन से राज्य का नाम जो है वो बताया गया है। लेकिन 2021 की ओर मैं आपको लेके चलता हूं। जब बंगाल में इलेक्शंस थे, उस दौरान भी इलेक्शन के बाद जो है कोरोना काफ़ी ज़्यादा पीक पे गया था, और सेम हालात जो है वो इस टाइम पे बनाए जा रहे हैं। 2022 में भी इन 5 राज्यों के अंदर जो है इलेक्शन करवाई जा रही है, और इस टाइम पे अगर बात की जाए तो कोरोना जो है वो पीक पे चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इलेक्शंस करवाई जा रही है। और दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर 2018 से जो है एक पॉपुलर सरकार से वंचित है, और यहाँ पे अभी तक इलेक्शन का जो है वो घोषणा जो है वो नहीं की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस टाइम पे डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी हैं। इनसे ही मजीद बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि पिछली बार जब बंगाल में इलेक्शन थे उस टाइम भी कोरोना पीक पे था, और इस बार भी जो है 5 राज्यों में जो है इलेक्शंस होने जा रही हैं, और इस बार भी जो है कोरोना जो है वो पीक पे चल रहा है। क्या समझ के चलेंगे, क्या इनको लोगों की कोई परवाह नहीं है? परवाह वाली बात तो है बिल्कुल कि परवाह करते तो 2-3 महीने से कोरोना को कह रहे हैं आ गया। और वो प्लान क्या था इनका वो ये जानते होंगे, लेकिन जो सामने दिखता है कि कोरोना एक जैसे मंगवाया जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन कैसी होंगी, हमें इलेक्शन किस तरीके से अच्छे तरीके से लड़ा जाएगा। तो पहले तो इन्होंने खुद जलसे, अभी तो 5-6 दिन हुए जलसे, अभी तो मोदी साहब पंजाब आए थे जो वापस भी चले गए, और कह के गए कि हाँ, मुझे डर तो और दूसरी तरफ यहाँ उसके सेकंड डे सिद्धू ने भी एक जलसा किया बहुत बड़ा। तो इसके साथ यूपी में जलसे चल रहे हैं कंटिन्यू, और तमाम जो स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ इलेक्शन हाउस हैं, सारी जगह प्रचार प्रसार बड़े जोरों से चल रहा है। इनको यूपी पे लगा कि हमारे प्रचार में कमी है, हालांकि इन्होंने जोर बहुत लगाया। इन्होंने पूरे मंदिरों में, काशी में, मथुरा बिंद्रा में, गोकुल में, प्रयागराज में, कहाँ नहीं ये लोग घूम रहे। तो सारी जगह चक्कर लगाने के बावजूद, और जलसे भी किए इन्होंने, जब जलसों की स्ट्रेंथ देखी इनमें घबराहट आ गई, भी काम खराब है। और इन्होंने उसकी स्ट्रेंथ जो नहीं सोची थी दूसरे अपोजिशन की, उनके अलायंस भी जुड़ना शुरू हो गए, और स्ट्रेंथ ऑफ जलसा, जुलूस, रैली वो इतनी हो गई
कि लगने लगा कि और 4-6 दिन ये ऐसा रहा माहौल, तो अगर जल्द से ओपन रहे तो इनके हालात, लहर उनकी बन जाएगी, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सोच समझ के इलेक्शन अनाउंस करवाया 5 स्टेट में, और करवाया डिस्कस करके कि पूरा तय हो गया है कि इलेक्शन होगा, 5 आदमी उस मीटिंग में होगा, घर घर जाएंगे लोग। तो आप सोच सकते हो, घरों में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े मोहल्ले हैं, आदमी का सिक्योरिटी है, दूसरा है, कैसे पॉसिबल है कि 5 बंदे लेके, कौन सा ड्रामा है? क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अगर कहते कि आप महल्ले महल्ले में जलसे कर दो तो वो भी बड़ी हो जानी थी। ये एक रोक है। बाकी कोरोना का इंतज़ाम इनके पल्ले पहले क्या था, आज क्या किया उसके बाद, वो इनको दिखाना चाहिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि हमारे पास जब इलेक्शन नहीं था, जब कोरोना पहले आया था, जो कमज़ोरियाँ हमारे पास थी हमने उसको ठीक कर लिया। हमने इतने गैस के सिलेंडर इकट्ठे कर लिए, इतने हमारे पास वेंटिलेटर्स हो गए हैं, इतना हमारे पास चीज़ हो गई। अभी कोरोना था ही नहीं, तो अभी मेरे से कई कठुआ में कहते सर हमें वेंटिलेटर दिलवाओ, तो कोरोना है ही नहीं। तो इन्होंने कोरोना की पिछले कमज़ोरी से इस बारे में कौन सी ऐसी बात कर दी कि अभी भी मेरे से लोग कह रहे थे यार सर हमारी सिफारिश करो, वेंटिलेटर चाहिए, क्या किया जाए। इट मीन देयर इज़ ए वीकनेस, कमज़ोरी है। और बाकी ऑक्सीजन की बात करते हो तो ऑक्सीजन के जो इन्होंने कारखाने खोले, किसको बेनिफिट देने के लिए खोले और कहाँ खोले, उनका रिजल्ट क्या है? ज़ीरो है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कोरोना के लिहाज से मैं नहीं समझता इन्होंने मुल्क को स्ट्रेंथन किया है। रेडियो रखा है, टीवी रखा है, बकवास फालतू बातें कहने के लिए, इतने करोड़ को लग गया, इतने हज़ार को लग गया, इतने लाख को लग गया, इतने वो उसको लग गया है। यहाँ तो ये भी रिपोर्टिंग है कई जगहों पे कि हमारा ये फेक बरी की ऐप, ये आपका एक दिन कुछ बंदे आए थे, वो बता रहे थे यहाँ कंडी वाला और जोरी का एरिया है, वहाँ फेक बरी गई हैं और वो इंजेक्शन लगे नहीं हैं लेकिन फेक हैं, और नाम भी ऐसे हैं अगर ये निकालें तो उसमें अंग्रेज़ों के नाम भी हैं। इतने इस किस्म की हालत। अगर ऐसा मुझे किसी ने सुनाया, मुझे अफसोस लगा। तो इसी तरीके से अगर इन्होंने भरे होंगे तो फिर इनको डर तो होना ही है कि लोगों को तो लगाए तो है ही नहीं, अदरवाइज इंजेक्शन लग गए फिर डर किस बात का? और क्या कर रहा था? कोई इंजेक्शन लगाए तो डर किस बात का? इसका मतलब आपको इंजेक्शन बनाने में बड़े भारी सक्षम थे, बड़े ठीक थे, तो आज उसमें डर किस बात का लग रहा है आपको? और आपके पहले इंतज़ाम क्या है? सिर्फ दुकानें बंद कराने का, किठे नहीं बैठने देने का है? जाके किसी की गाड़ी में अकेला बैठा है तो उसे मास्क नहीं लगाई है, फाइन कर दो, पैसे ले लो। क्या हो रहा है? सोशल डिस्टेंस रखो। 2018 से जम्मू कश्मीर जो है अभी तक लोकतंत्र की सरकार से जो है वो वंचित है। उन 5 राज्यों में जो है फटोफट से जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है आर्डर जारी कर दिया कि यहाँ पे जो है इलेक्शंस होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं अभी तक? यहाँ पे लोग जो है कोहराम मचा हुआ है, त्राही त्राही हो रहे हैं लोग के हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक पॉपुलर सरकार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन पॉपुलर सरकार यहाँ पे नहीं बनाई जा रही है 2018 से। ऐसा क्यों? देखो सरकारें जो होती हैं इनका अपना एक मन होता है, लालच होता है कि हमें यहाँ कब मजबूत हो सकते हैं और अब कितने मजबूत हैं। ये उसी का सामने एक सबूत होता है कि ये कमज़ोर है, यहाँ पे कमज़ोर है। वहाँ इसलिए नहीं कर पाए थे, वहाँ तो स्टेट में इनका राज था नहीं, गवर्नर रूल था ही नहीं, वहाँ मजबूरी थी, डिक्लेयर करने पड़ना था, किया। और यहाँ इनका खुद है, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, इन्होंने ये सोचा होगा। तो अब माहौल कैसा है कैसा नहीं है। और अभी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, जो इसकी डिलिमिटेशंस कमीशन ने जो सीट्स ये बताई गई कि 6 उनको दी, 1 इधर दी, उसमें भी क्राइसिस हो गया है। और पहले ही क्राइसिस था कि सीट बनाने का को जो मापदंड था वो इनका गलत था कि आपको जम्मू में सीट्स कितनी देनी है, कश्मीर को कितनी देनी है, आपका मैथमेटिक्स क्या है। जब आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है
तो आप किसी अच्छे मैथमेटिशियन को लाइए, वो बताए कि हिली टेरेन में कैसा होना चाहिए, थिकी पॉपुलेशन हो, लेकिन अगर वो पॉपुलेशन एरिया कम हो, एरिया ज़्यादा हो, और फिर कमज़ोर हो, अंडर डेवलप हो, फार फ्लैंग हो, टफ एरिया हो, तो उसमें हर में अलग अलग तरीके से मापदंड किया जाता है। इन्होंने कोई मापदंड बताया नहीं, ऐसे कह दिया 6 सीट इधर दे दी, फिर जम्मू खुश हो जाएगा, और एक शायद दी कश्मीर नाराज हो जाएगा, हम 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे और सीट ले लेंगे। फिर 50 सीटें कैसे मिलेंगी आपको? वो जो आपको 50 सीटें ले रही थी, अगर उनको तनोतनी में डाल दिया तो 48 हो तो कितने हो गए? वहाँ रहेगी आपकी 43, तो 43 में आपकी जो 13-14 सीट्स हैं, यहाँ पुंछ और जोरी और डोडा किश्तवाड़, यहाँ जो 2-3 लोग इधर ही घूमते रहते हैं, वो भी यहाँ से जाएंगी, और जो ST की सीट इनको मिलेंगी। तो इसलिए ये सारा बकवासनामा है। डिलिमिटेशन टोटली गलत किया है। डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तब थी जब लद्दाख, कश्मीर, जम्मू तीनों खित्ते थे, उस समय इसका डिलिमिटेशन का मतलब था। और फिर ये मतलब था कि वो मैथमेटिक्स के तरीके से की जा सकती। एरिया पहाड़ी है, एरिया टफ है, उसमें पॉपुलेशन कम है, उसमें कितने बोट रखे जाएं, एक प्लान होता। एरिया आसान है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ हो वोटर की, वो रखी जाए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जब आप देखोगे नहीं, ऐसे ही 7 सीट रिस्ट्रिक्ट कर दी, 11th का सेंसस का आपने वो उस पर आधार रख लिया, और फिर 7 सीटें रिस्ट्रिक्ट कर दी। ये तो टोटली गलत है, बेवकूफ़ बनाया गया सबको। और मेरा कहने का मकसद है, छोड़ो इतना बेवकूफ़ क्यों बनाते हो, सिंपल जम्मू स्टेट बनाइए, कश्मीर को अलग स्टेट बनाइए, बात खत्म है। और ना आपको डिलिमिटेशन का झमेला रहेगा, ना इधर वाला पाकिस्तानी बनेगा, ना वो उधर वाला पाकिस्तानी बनेगा। कोई बोलेगा पाकिस्तानी, उधर वाले कहेंगे पाकिस्तान से बात करो, फिर उनसे बात कर लेना आपने। और जम्मू वाला जैसे लद्दाख वाले आप निकल गए, यहाँ से निकाल दिए, अब उनकी यूटी बनी, यूटी के बाद वो भी स्टेट मांग रहे हैं। अब लद्दाख वाले भी सीधे सीधे करेंगे हमारे यहाँ कोई आदमी आउटसाइडर यहाँ हम नहीं आने देंगे, ना ज़मीन देंगे। तो जम्मू वाले टेंडर भरा, ठेका लिया क्या कि बाहर के अपना पेट भरते नहीं, बार बार अपनी रसोई में अपने बच्चे खाएंगे नहीं, और रसोई वाला दूसरे को खिलाता रहेगा, कैसे होगा? देश तो एक ही है ना। अगर जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर की नौकरी जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेगी तो हिंदुस्तानी को मिलेगी, कोई बाहर वाले को थोड़ी मिलेगी। अगर जहाँ वाले बच्चों को सबको नौकरी मिलने के बाद बच जाएंगी, जिसको मर्जी दे दो। जब यहाँ पहले से लोग धरनों पे, जुलूसों पे, हड़तालों पे बैठे हुए लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं? अभी NHM के बच्चे आपके तरस रहे हैं, पूरी बारिशों में बैठे रहे, बाहर ठंड में बैठ रहे, बीमार कर दिए बच्चे आपने। आपके बच्चे तो नहीं है ना, इसलिए आपको तकलीफ नहीं है। गरीब हैं बेचारे। NHM में जो भी बच्चे लगे हैं, पहले लगे हैं या नए लगे हैं, सारे बच्चे परमानेंट होने चाहिए। आपको अब तो आपका राज्य गवर्नमेंट सीधा सीधा केंद्र शासित है, आपको पैसे की कमी तो होनी नहीं चाहिए। अभी भी वही हाल है, तो फिर आपने स्टेट ब्रेक किस लिए की आपने? व्हाट द मीन ऑफ दैट? तो मेरे कहने का मकसद है, मैं बच्चों को कहूँगा यूनाइट रहिए, इकट्ठे रहो, और अपनी स्टेट के लिए स्टैंड करो कि हमें स्टेट, सेपरेट स्टेट चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए बैठे हैं, राजपूत बच्चे। मैं यहाँ से कितने हज़ारों लाखों लोग लेके ये जुलूस में गया था, बारिश थी हैं, और ये लोग टस के मस नहीं हैं। हमें अकेले अकेले लड़के आपका कुछ नहीं होगा, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, सबको यूनाइट होके। और जम्मू को अलग स्टेट बना लो, अपनी मर्जी के जो जम्मू के हमारे प्रोग्राम हैं, हमारे गीतड़ू हैं, हमारा कल्चर है, हमारे महाराज हैं, हमारे जो भी हैं, जो छुट्टी हमने करनी होगी करेंगे। राज तो बनाइए अपना, अदरवाइज ये लोग आपको रोए उठाई दिखाएंगे, रोए बेवकूफ़ बनाएंगे, और बनाते आ रहे हैं, और प्रेशर देंगे पूरा जो दे रहे हैं आप लोगों को। तो सर अब एक सवाल मेरा ये रहेगा, आखिरी सवाल है, क्योंकि जब हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं आपके इंटरव्यू के नीचे, एक सवाल एक ऐसा होता है कि चौधरी साहब से ये सवाल ज़रूर करिएगा, और मैं जानता हूँ कि आप इसका जो है बिल्कुल स्पष्ट आंसर देंगे, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं। जो सब कहते हैं कि डोगरा सर्टिफिकेट जब ख़त्म हुआ तो उस पर हस्ताक्षर आपके थे, ये क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में करते हैं कि चौधरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है डोगरा सर्टिफिकेट ख़त्म करना। ये कहते हैं, एक तो वो नासमझ हैं, और जो समझदार हैं वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मुझे बताओ, आई वॉज MP इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो यहाँ कैबिनेट में मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हूँ, यहाँ मैं हूँ नहीं। यहाँ कश्मीरियों ने इसी कैबिनेट में कहा कि हमें भी ये सर्टिफिकेट दिलवाइए, तो यही लोग इसी कैबिनेट में डिसाइड हो गए कि ना इनको मिले ना उनको मिले, ये काम किया इन्होंने। कौन था उस ज़माने में यहाँ का मिनिस्टर, कौन था यहाँ की कैबिनेट, कौन था चीफ मिनिस्टर? आई वॉज, मैं होता ये किसी की औकात, किसी की मजाल थी? आई वॉज दैट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहिए जो पीएमओ में बैठा है, हिम्मत है करा के दिखाए डोगरा सर्टिफिकेट? नहीं करा सकता, हालांकि अभी केंद्र शासित है। ये सारा यहाँ से डिसाइड होना था। एक सीवी देनी थी उन बेचारों को, रसाना वालों को, तो इन्होंने कहा जो स्टेट भेजेगी लिख के तो तब हम देंगे। ये इसने खुद कहा था जो पीएमओ में बैठे हैं कि ये यहाँ वाले लिख के भेजते हम दे देंगे। तो उस समय जब इसका मतलब है स्टेट जो स्टेट होती है उसका अपना एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। ये वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं जिस पे आप जो आपका पीआरसी था वो नहीं। जो भी बात होगी, कोई चीज़ आपने लेनी है, जब तक आप डिमांड पर प्रोजेक्ट नहीं करोगे, प्रोजेक्ट करके वहाँ भेजोगे नहीं दिल्ली में, वो जो वहाँ की चीज़ यहाँ नहीं आ सकती। एक सड़क नहीं आ सकती, वो कहे ना हम सड़क भेज रहे हैं, रिकमेंडेशन जहाँ से होगी। पीएमजीएसवाई की सड़कें जब मेंबर ऑफ एमएलए एमपी को और कंसर्निंग एरिया एमपी वहाँ लिख के वो सड़कें नहीं कराएगा तब तक नहीं हो सकेंगी। तो ये तो बात ही नहीं है कि आप सोचो, आपको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे बोलते मनरेगा, यहाँ मनरेगा नहीं है, यहाँ ए नहीं है, ए नहीं है, वहाँ बाई है, योजना है, स्कीम है। क्यों? हिंदुस्तान में वो एक्ट था, उसमें कानून एक्ट था, यह एक्ट नहीं बना क्योंकि इसने पास करना था यहाँ की असेंबली ने, तो वो तब बनना था एक्ट। तो जब ये पास ही नहीं करेंगे, हाउ इट कैन पॉसिबल? डोगरा सर्टिफिकेट इन्होंने ख़त्म किया ना, हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट ने ख़त्म किया। अब ये है वो आगे यहाँ कहते थे कि आपका हम डोगरा सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। अब ये पावर में क्यों नहीं दिलवाए? अब क्यों नहीं बात करते? और हमारा जो डोगरा लोग हैं, ये गुरदासपुर, आपका पठानकोट, होशियारपुर और ये हमारा जम्मू वाला ये वाला एरिया प्रोविंस, ये डोगरा बेल्ट है। इन सबको डोगरा सर्टिफिकेट अंग्रेजों के ज़माने से था। ये एक स्ट्रांग जनरेशन है और इन लड़ने में सक्षम हैं, बहादुर हैं, हर सीजन हर मौसम में लड़ते हैं। इसलिए जनरल जोरावर साहब ठंड में डोगरा वहाँ था, नंगे पाँव पूले उसके बांध के, पराली के बांध के पैदल वहाँ पहुँचे हैं, चमड़े की चप्पलें पहन के बाहर रहे। आज तो इतने जूते लक तक यहाँ तक पहने हुए हैं, यहाँ तक कपड़े, यहाँ तक सब कुछ, पूरी फैसिलिटी है, लेकिन वो बेचारे डोगरा नहीं है। ये अंतर है। उनकी जो शरीर बना हुआ है वो बचपन में जो हेरिडिटिकली जो जीन्स हैं वो वहाँ रहने वाले नहीं होते, इसलिए वहाँ उनको ऑक्सीजन दिस एंड दैट ये वो सब। और जम्मू वाला ऐसा बनता है कि -डिग्री यहाँ टेम्परेचर हो जाता है, या 10 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में, या 45 47 48 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर यहाँ गर्मी में। तो ये गर्मी और सर्दी में पला हुआ है यहाँ का इंसान है, तो इसलिए ये वहाँ सक्षम थे उस एरिया में। तो डोगरा, इसलिए डोगरों को ये सर्टिफिकेट मिला। दुनिया में लड़े ये लोग, कामयाब लोग रहे। तो इतनी बड़ी स्टेट इन्होंने बनाई, 84,000 मरबा मील की स्टेट बनाई। तो सेकंड नंबर हैदराबाद की थी, वो 82,000, सबसे बड़ी स्टेट हमारी थी। तो कहने का मकसद है ये डोगरों ने बनाई। अब डोगरों के अपने अस्तित्व का सवाल हो गया है कि हमारी आइडेंटिटी को खतरा होना जहाँ शुरू हो गया है। उसके लिए वी आर फाइटिंग फॉर दैट। ऐसा ना हो जाए कि हमारी अस्तित्व भी खत्म हो जाए, आइडेंटिटी खत्म हो जाए, पहचान खत्म हो जाए। उस पहचान को सेव करने के लिए जो एक मजबूत पहचान है, हम किसी की पहचान को खराब नहीं कहते, लेकिन हम अपनी पहचान को किसी से कम नहीं कहते, मजबूत पहचान है। इसलिए स्टेट बनाई ना, सब पे राज हमने किया ना, हैं? हम पे अंग्रेज भी राज नहीं कर पाए। तो इसलिए आज अपने अस्तित्व के लिए डोगरा जो सर्टिफिकेट है, भाई साहब आप कान खोल के सुन लो। ये जो लोग आपको कहते हैं कि डोगरा सर्टिफिकेट में हमारे साइन है, हमारे साइन क्या, हम उसके खिलाफ भी बोलते कहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखा दो, सियासत छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, नहीं तो ज़्यादा बकवास आइंदा नहीं करना। ये बकवास करते हैं
आपसे लोग। आई एम सॉरी फॉर दैट कि लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते। आई एम डोगरा, पजामा चूड़ीदार डोगरा, आपके पले है? बकवास करते हो, सारा दिन डोगरी बोलता है, सारा दिन। ये हिंदी बोलना तो हिंदी बोल दे, जब डोगरी वाला आता है तो डोगरी बोलते हैं। तो इसलिए हम हर लैंग्वेज बोलते हैं जो आदमी बोलना चाहिए, हर लैंग्वेज की इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज को कहीं परवाह नहीं हो रहे। मैं ही हूँ, सुनो कान खोड़ के, पहला डोगरा जिसने पार्लियामेंट में ओथ ली डोगरी में। सबूत है, चाहिए आपको? फिर दूसरी बात बना तो दूसरी बार भी ली, चाहिए सबूत? नहीं है तो निकाल लो वहाँ से। मेरे साथ जो एमपी पहले भी थे, बाद में भी थे, अब भी आए हैं अंग्रेज, देख पूछो कभी डोगरी पगड़ी पहन के इधर फोटो तो लगा देते हैं लोग सड़कों पे। मैं पार्लियामेंट में डोगरी पगड़ी, कोट पट्टू का, नीचे वो जैसा मौसम था, और चूड़ीदार पजामा, और जूता आप जानते हो मैं जैसे पहनता हूँ, और फिर जाके डोगरी ओथ ली 2 बार। पहला डोगरा भी मैं, आखिरी भी मैं। अब मैं जीत के जाऊंगा 2024 में, तो फिर तीसरा डोगरा भी मैं ही हूँगा कि ओथ लूँगा। सिर्फ आप बोर्ड दे देना। तो डोगरा लैंग्वेज की बात करते तो इन्होंने ब्रेक की है, हमने नहीं की। और उसके बाद वापस आया, एमएलए की भी ओथ ली डोगरी में, और मिनिस्टर की भी डोगरी में दूसरी बार, और तीसरी बार फिर मिनिस्टर बना तो तीसरी बार फिर डोगरी में ली। बाकी बीमार हैं क्या? क्योंकि मैं समझता हूँ आई एम डोगरा, मिगी प्राउड है कि मैं डोगरा है। अस आखने शाने कन्नै, अस लड़ियां ने जंगा कमसाने कन्नै, अस जानने असी डोगरियां। इससे करियै मेरा नारा सारे चला दा। इसलिए इंटरनेशनल डोगरा भी कमेटियां बनी हैं। आदने माऊगड़ी जोड़दा त्रौकड़ा तो पुत्र बरशियां कढ़ा है। आवाज़ कहाँ से चली, किस मसले पे चली, वो गल भूलिए लोग सारे लोग जय डोगर, जय डोगरा, जय डोगर, जय डोगर होता। हमारी धरती, हमारे पानी, हमारे पहाड़, हमारे खेत खलिहान, हमारे पक्षी, हमारे जानवर, ये सारी हमारी माँ है। डोगरा धरती हमारी, उसे बोलते जय डोगर। जय मीन फतेह, मुसलमानों के लिए बता रहा हूँ। जय कोई धार्मिक वर्ड नहीं है, ये जय है फतेह, फतेह डोगर, फतेह डोगरा। और फतेह डोगरा कौन होता है? मैं और आप सारे जो यहाँ रहते हैं इस प्रदेश में, वो सारे डोगरा हैं। यू ऑल आर डोगरा, प्राउड फॉर डोगरा, लिव एज ए डोगरा है। और बचेगा सड़क की। इसलिए सबको कहूँगा कि आई नो जो आपको नाले नहीं होते दोबारा लिखना है, इस पर ठीक कर दूंगा, राइट। अगर किसी को बड़ी परेशानी है, मोस्ट वेलकम। स्पेशल कोठी नंबर 1 जम्मू में आप आ सकते हो, नहीं तो कोठी नंबर 1 कठुआ में मिल सकते हो, नहीं तो मेरा फ़ोन 9469811111 पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, हैं। और ना कभी भी कर सकते हो। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ना रात को नशा नहीं करता, इसलिए जब भी बात कर सकते हो, समझे। मैं चाहता हूँ मेरा यंग जनरेशन, मेरा यूथ बढ़िया बने, कामयाब हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो। 17 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 18 वहाँ पंजाब में डोगरों की। अभी 2017 में वो फिर गए, उनका बंद हो गया था डोगरा सर्टिफिकेट। वो गेम मैंने बताया उनको। 17 में चंडीगढ़ में लड़े और उनको डोगरा सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया। सुन लिया। एक कश्मीरियों को, जो पॉलिटिशियन थे कश्मीरी, इनको तकलीफ थी, भाई आपका सर्टिफिकेट थोड़ा मांग रहे हैं, हम डोगरा सर्टिफिकेट मांग रहे थे और आपने डोगरा सर्टिफिकेट खत्म करवा दिया। इसलिए हमारा उनसे कोई क्लेश नहीं है भाई, वो अपनी जगह सुखी नहीं। हमारी स्टेट अलग बनाओ, दैट साल। अगर हिंदुस्तान के सियासतदानों को समझ आए तो जम्मू कश्मीर को स्टेट अलग बनाइए, कश्मीर को अलग बनाइए, दैट्स ऑल। धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो साफ तौर पे आपने सुना जो 5 राज्यों पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके ऊपर इनका क्या कहना था, और जो लोगों के मन में सवाल था कि डोगरा सर्टिफिकेट जो है वो चौधरी साहब ने ख़त्म किया, तो उसके ऊपर भी इनकी क्या टिप्पणी थी और क्या इन्होंने स्पष्ट किया, वो आपने भी सुना। और अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना कि किसकी गलती है कि डोगरा सर्टिफिकेट जो है हमारे जम्मू से ख़त्म हुआ। आप इसी तरह से बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।